बॉलीवुड का स्टार शॉटगन बिहारी बाबू, जिसका नाम शत्रुघ्न सिन्हा है। इनका जन्म बिहार के पटना में 9 दिसंबर 1945 में हुआ। इनके पिता का नाम भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा और मां का नाम श्यामा देवी है। शत्रुघ्न सिन्हा के 3 बड़े भाई हैं, जिसका नाम राम, लखन, भरत है। शत्रुघ्न सिन्हा के तीनों बड़े भाई साइंटिस्ट, इंजीनियर और डॉक्टर है। ऐसे में पिता चाहते थे कि उनका छोटा बेटा भी डॉक्टर या साइंटिस्ट बने, पर शत्रुघ्न सिन्हा को डॉक्टर या साइंटिस्ट बनना मंजूर नहीं था। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा ने पिता को बिना बताए पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से फॉर्म मंगवाया। अब मुश्किल यह थी कि उस पर गार्जियन कौन बनेगा। पिता साइन करने से रहे। ऐसे में बड़े भाई लखन सहारा बने। उन्होंने फॉर्म पर साइन किया। तीनों बड़े भाइयों में राम अभी अमेरिका में है और पैसे से साइंटिस्ट है। लखन इंजीनियर है और मुंबई में है। तीसरे बड़े भाई पेशे से डॉक्टर है और लंदन में रहते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा पटना विज्ञान कॉलेज से स्नातक है। अब बात करते हैं उनके अफेयर की। पूनम चंदीरा मानी और शत्रुघ्न सिन्हा की लव स्टोरी की। जब पहली बार एक दूसरे से पटना से मुंबई की ट्रेन जर्नी के दौरान मिले थे, पूनम कहती है, हमारी बर्थ आमने सामने थी। हम दोनों रो रहे थे। वह इसलिए क्योंकि वह अपने माता पिता से दूर हो रहे थे और मेरी माँ ने मुझे डांटा था। पूरी जर्नी के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा पूनम से बात करने के तरीके सोच रहे थे और छूने की कोशिश कर रहे थे। फिर ट्रेन एक सुरंग से गुजरी तो उन्होंने मेरे पैर छूने की हिम्मत जुटाई। वह इतना डरे हुए थे कि पूरी जर्नी में उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक और वाकया, जब शत्रुघ्न सिन्हा के भाई राम सिन्हा और डायरेक्टर NNCP उनका रिश्ता लेकर पूनम के घर पर गया तो पूनम की मां को शत्रुघ्न सिन्हा का फोटो दिखाया। फोटो को देखकर कहा कि ये तो किसी गुंडे की तरह लगता है, इनके चेहरे पर कितना निशान है, और उन्होंने रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फिर मान गए थे। अब बात करते हैं दूसरी अफेयर की। बॉलीवुड में कई सितारों ने एक दूसरे को डेट किया। किसी ने एक दूसरे से शादी कर ली तो किसी जोड़ी का ब्रेकअप हो गया। इन्हीं जोड़ियों में रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा का नाम आता है। दोनों के बीच अफेयर की खबरें काफ़ी समय तक सुर्खियों में रही थी। हालांकि बाद में इनका ब्रेकअप भी काफ़ी चर्चा में रहा था। यह किस्सा तब का है जब रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच प्यार परवान चल रहा था। दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन हथकड़ी फिल्म शूटिंग के दौरान इनके बीच पूनम आ गई। फिल्मों में तीनों लीड रोल में थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम को तवज्जो देनी शुरू की तो रीना रॉय सेट पर ही गुस्सा करने लगती थी। सेट पर इतना तनाव बढ़ गया था कि एक दिन गुस्से में रीना ने शत्रुघ्न से कहा, आज के बाद तुम पूनम के साथ काम नहीं करोगे। तब तक शत्रु भी पूनम की तरफ आकर्षित हो चुके थे। इस बात की खबर हथकड़ी के प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी को भी थी, क्योंकि वह शत्रुघ्न सिन्हा के अच्छे दोस्त थे। लेकिन इस बार वो रीना रॉय के सपोर्ट में थे। पहलाज निहलानी और रीना रॉय शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर दूसरी फिल्म आंधी तूफान बनाना चाहते थे। लेकिन जब प्रस्ताव लेकर रीना रॉय के पास पहुंचे तो कुछ अलग ही जवाब मिला। रीना ने उनसे कहा, अपने दोस्त से कहो कि वो अपना मन बना ले। अगर वो मुझसे शादी नहीं करेंगे तो 8 दिनों में किसी से भी शादी कर लूँगी। अगर वो अपना जवाब देते हैं तो मैं आपकी फिल्म में काम करूंगी। खैर, बात नहीं बनी। 1980 में शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना के बजाय पूनम से शादी कर ली। इससे पहलाज निहलानी की फिल्म आंधी तूफान में शत्रुघ्न सिन्हा तो रहे, लेकिन रीना रॉय ने फिल्म नहीं की। अब बात करते हैं उनकी फिल्मी करियर की। वे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में प्रवेश लिया। वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद वो फिल्मों में काम करने की कोशिश करने लगे, लेकिन कटे होठ के कारण किस्मत साथ नहीं दे रही थी। ऐसे में वे प्लास्टिक सर्जरी कराने की सोचने लगे थे। तभी देवानंद ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने वर्ष 1969 में फिल्म साजन के साथ फिल्मी करियर की शुरुआत की। 50-60 की दशक में प्राण, अमजद खान और अमरीश पुरी इन्हीं के समानांतर फिल्म एंड टेलीविजन पुणे से प्रशिक्षित होकर इन सभी एक्टरों की एंट्री होती है। यह वह दौर था जब मल्टी स्टार फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धन बरसा रही थी। अपने ठसकदार, बुलंद, कड़क आवाज़ और चाल ढाल की मस्त शैली के कारण शत्रुघ्न सिन्हा की
जल्द ही दर्शकों के चहेते बन गए। आए तो थे वो हीरो बनने, लेकिन इंडस्ट्री ने उन्हें खलनायक बना दिया। खलनायकी के रूप में छाप छोड़ने के बाद वे हीरो भी बने। जॉनी उर्फ राजकुमार की तरह शत्रुघ्न सिन्हा की डायलॉग डिलीवरी एकदम मुंह फट शैली की रही। यही वजह रही है कि उन्हें बड़बोला एक्टर घोषित कर दिया गया। उनके मुंह से निकलने वाले शब्द बंदूक की गोली के समान होते थे, इसलिए उन्हें शॉटगन का टाइटल दे दिया गया। शत्रुघ्न सिन्हा की पहली फिल्म साजन, जो मोहनलाल सहगल ने निर्देशित किया था, उसके बाद अभिनेत्री मुमताज की सिफारिश पर चंदन बोहरा की फिल्म खिलौना मिला, इसका हीरो संजीव कुमार थे। शत्रुघ्न सिन्हा को बिहारी दल्ला का रोल दिया गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने इस रोल को इतनी बखूबी से निभाया कि रातों रात निर्माताओं की पहली पसंद बन गए। उनके चेहरे के एक गाल पर कट का लंबा निशान है, यह निशान उनकी खलनायकी का प्लस पॉइंट बन गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन में इस कट का जबरदस्त इस्तेमाल कर अभिनय को प्रभावी बनाया। उस दौर की एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन के साथ शत्रुघ्न सिन्हा एक के बाद अनेक फिल्में रिलीज होने लगी। यश चोपड़ा के निर्देशन की महत्वाकांक्षी फिल्म काला पत्थर आई। इनके नायक अमिताभ बच्चन थे। यह फिल्म बिहार की कोयला खदान चस नाला में पानी भर जाने और सैकड़ों मजदूरों को बचाने की सत्य घटना पर आधारित फिल्म थी। इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा ने मंगल सिंह नामक अपराधी का रोल निभाया था। इन दो महारथियों की टक्कर इस फिल्म में आमने सामने की थी। काला पत्थर तो नहीं चली, लेकिन अमिताभ शत्रुघ्न की टक्कर को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके बाद अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म दोस्ताना, शान तथा नसीब जैसी फिल्में साथ साथ आए। शत्रुघ्न सिन्हा ने लगभग 200 फिल्में कर चुके हैं। अब बात करते हैं राजनीति कैरियर की। वह 13वीं लोकसभा से तीसरे वाजपेयी मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री बने, जिसमें 2 पोर्टफोलियो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग 2003 से 2004, शिपिंग विभाग 2004 में शामिल थे। मई 2006 तक उन्हें बीजेपी संस्कृति और कला विभाग के प्रमुख नियुक्त किया गया। 2009 से 2014 और 2014 से 2019 तक लोकसभा के सदस्य रहे। 2019 में बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए और अपना सीट हार गए थे। अब बात करते हैं इनके बेटे की। इनके बेटे का नाम लव और कुश है। बेटी का नाम सोनाक्षी सिन्हा है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।